हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो कल तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था दहन और ज्वाला अध्याय 4 में कि जो है सो क्रियाकलाप 4.1 तक हो गया था। क्रियाकलाप 4.1 यहाँ तक पढ़ लिए थे और यहाँ से हम पढ़ाना चालू करते हैं। इस पाठ में जो है ना सो परीक्षा में भी इसका क्वेश्चन आंसर आएगा एंड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम पढ़ाना चालू करते हैं। क्रियाकलाप 4.1 तक हो गया था, पढ़ाई चालू होता है। सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। देखिए, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय हमेशा सावधानी बरतना जरूरी होता है। तो यह कह रहा है कि सावधानी, ठीक है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। यह कह रहा है कि क्रियाकलाप 4.2 में एक जलती मोमबत्ती को मेज पर रखें, मेज पर ऊपर रखिए, ठीक है, मेज के ऊपर रखिए, ठीक है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि चित्र 4.2 दहन के वायु आवश्यक है प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग, ठीक है। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों परिस्थितियों में क्या होता है, क्या इसको हटाइए। या क्रियाकलाप 4.1 है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से शुरू करते हैं। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। देखिए, दहन के लिए जो है सो वायु हमेशा पर्याप्त रहना चाहिए, तभी जो है सो दहन होगा। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। अब इसमें अवस्था दिया हुआ होगा, देखो A B C, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या है, हम पाते हैं कि दहन एक वायु आवश्यक है। अवस्था में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। अवस्था में क्या है, मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में देखिए, अवस्था बी में कह रहा है जब चिमनी में वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो क्या होता है, तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। जब चिमनी में नहीं प्रवेश कर पाती है, ज्वाला में वायु नहीं प्रवेश कर पाती है, तो ज्वाला जो है सो कंपना जाता है और उसमें धुआं उत्पन्न होने लगता है। अवस्था सी में आप लोग देखिएगा, अवस्था सी में क्या कर रहा है कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। अवस्था सी में क्या, वो ढक दिया है तो उसके अंदर वायु प्रवेश नहीं किया, और वायु प्रवेश नहीं किया तो यह ऑक्सीजन वायु नहीं मिलने से, पर्याप्त वायु या फिर वायु नहीं मिलने से यह क्या कहते हैं, बुता गया, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, हम डीपली पढ़ाएंगे। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी उष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? देखो, हम पढ़े हैं पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हो। अगर देख लिए हो तो पार्ट 2 है यह, ठीक है, इसको पूरा देखना। और भी बाकी के पार्ट, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, कोयला और पेट्रोलियम, आर सब चीज़ जो है ना सो उपलब्ध है हमारे चैनल पर, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी उष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? आप लोग बताइएगा कि सूर्य उष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जिसका सही रहा आंसर, जिसका आंसर सही रहा वो अच्छा, मान लो वो अच्छा काम तैयारी कर रहा है। यह छमाही एग्जाम में इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर ही आएगा, इसका गारंटी लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सूर्य में उष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे इस प्रक्रम को। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। क्रियाकलाप 4.3 है। क्रियाकलाप 4. देखो, क्रियाकलाप 4.3 आप लोग पढ़ सकते हैं अपने बुक में। ये क्लास 8 के लिए है और क्लास 8 के छात्रों को यह वीडियो बहुत ही सीखने के लायक है यह वीडियो। इसलिए क्लास 8 के जितने भी छात्र हैं इस वीडियो से ना भागें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
आप ही के लिए इस वीडियो बना है और यह पार्ट 2 है। इसमें 2-3 छोटे छोटे पार्ट करके जो है सो पढ़ाया गया। एक ही दिन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको छोड़िए, आप लोग को दिखा दिए स्क्रीन पर। अब हम अब पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। देखो देखो, यही पर बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो सूखे घास होते हैं उस पर ऑटोमेटिक आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरी जंगल आग की लपेट में आ जाता है। घास से जो आग आगा बढ़ता है तो पेड़ में फिर लगता है, उससे पूरे जंगल को जो है सो खराब करके नष्ट कर देता है। इस प्रकार की आग की बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार के आग को बुझाना इतना कठिन हो जाता है कि फायर के अलावा हम नहीं बुझा सकते, वो भी 1-2 फायर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? यस, आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि विभिन्न पदार्थ जैसे हो गया ज्वलन ताप पर ही जो है ना सो डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे समझिए। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। हम इसका प्रश्न उत्तर भी लाएंगे, आप लोग देख सकोगे। इसका हम प्रश्न उत्तर भी लाएंगे तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं वह प्रश्न उत्तर में भी आएगा। तत्काल आपको अगर इसका आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? देखो, कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? अब माचिस का इतिहास पढ़ते हैं। चलो माचिस का इतिहास, अब जो है इसको आप जो है ना इस यहाँ से लेके और यहाँ तक में बहुत ही बड़ा चीज़ है ये, इसको छोड़कर मत जाना। माचिस का आविष्कार गलती से हुआ था, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसको छोड़कर मत भागना। क्लास 8 के छात्रों के लिए यह विशेष है, तो इस विशेष को अवशेष मत बना देना, ठीक है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आज से माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में जो डुबाया गया था चीड़ की लकड़ी, उसी जो था उसी से लोग काम चला लेते थे, उसी से जो है ना जो उपयोग कर लेते थे, माचिस की तरह उपयोग कर लेते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। आधुनिक जो अभी का है दुनिया का, वो जो है ना सो माचिस का विकास 200 साल पूर्व हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सीधे पर लगाया जाता था। बना कैसे यह माचिस? सभी के दिमाग में यह उत्पन्न होता होगा या फिर होता है कि माचिस बनता किससे है, केमिकल क्या रहता है? सब लोग बारूद कहते हैं, बारूद बनता किससे वो तो पहले जानेंगे ना। माचिस कैसे बनता है इसको पहले टॉपिक को छोड़िए। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, गोंद, स्टार्च मिलाकर उसको मिश्रण करके और लकड़ी को उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसके उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित उठता था, इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड। आजकल क्या हुआ तो पहले जो यह मैंने बताया था पोटेशियम, ये इस सब का मिश्रण नहीं होता है। अब के माचिस में जो है सो पहले कंपनी सब में, फैक्ट्री सब में आग लग जाता था। इसी कारण इसी को बचाने के लिए, इसी का रक्षा करने के लिए जो है ना जो साइंटिस्ट ने क्या किया तो एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। साइंटिस्ट ने नहीं किया, पता नहीं किसने किया, वो नहीं हम बता सकते। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। अब जो है जो आजकल सो एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है।
रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे इनके निट्राइल सल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दहन प्रारंभ हो जाता है। इस पॉइंट को आपने अच्छे से पढ़ा, समझा, और आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन पर हम फ्लैश लाइट ओपन कर देते हैं, जिससे आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और चैनल पर रोज़ाना आपको वीडियो मिलेंगे और पार्ट वाइज पढ़ाते हैं। एक दिन में पूरा अध्याय कंप्लीट नहीं कराते, हम डीपली पढ़ाते हैं, सीरियसली पढ़ाते हैं। इसलिए इस वीडियो को छोड़कर मत भागना, अंत तक जरूर देखना। अभी भी इस वीडियो में उपलब्ध हो तो हमने पाया कि दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। हम लोग ने क्या पाया? दाह पदार्थ। देखो यहीं पर पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे, जो जलता है उसी को दाह पदार्थ कहते हैं। यहीं पर होगा यही, हाँ, दाह पदार्थ। देखो पदार्थ का जो दहन होता है, जो पदार्थ जलता है उसी को दाह पदार्थ कहते हैं। इस बात को समझ लेना। यह दाह पदार्थ जो है ना, सो आगे भविष्य में बहुत काम आएगा, और अब काम आएगा, और यह काम वाली चीज़ भी है। ये हो गया। तो तब तक उसका, जब तक उसका ताप जलन ताप से कम है। देखो दाह पदार्थ, जो भी वस्तु जलता है उसी को दाह पदार्थ कहते हैं। हमने पहले भी आपको पढ़ा दिया पार्ट 1 में, लेकिन वो था। आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है अपने तरीके से। दाह पदार्थ तब तक नहीं आग पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके जलन ताप से कम रहता है। जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम रहेगा वह तब तक आग नहीं पकड़ सकता, और जब यह ज्वलन ताप से ज़्यादा हो जाता है तब यह विशेष रूप से आग पकड़ लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कोई भी न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसी को ज्वलन ताप कहलाता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। देखो यह कहने का मतलब है कि मिट्टी का तेल जो हम रखते हैं या फिर तेल में भी आग पकड़ लेता है। कभी कभी गैस पर जो है सो ना तेलों पर आग पकड़ लेता है। और जब तलने वाला जो बर्तन होता है वो लंबे समय तक जब स्टोव पर रखा रहता है तो कमरे के ताप पर जो है ना मिट्टी का तेल और लकड़ी जो है सो अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के, हाँ, अगर आग कैसे पकड़ेगा वो बता देते हैं। अगर मिट्टी को तेल को थोड़े भी गर्म कर देता है, जिसे केरोसिन तेल भी कहा जाता है, लेकिन मिट्टी का तेल में अगर हम थोड़े से भी मिला देंगे, यदि गर्म कर देंगे तो जो है ना सो मिट्टी का तेल थोड़े गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। हम अगर उसको थोड़े भी गर्म कर देना तो वह आग अवश्य पकड़ेगा। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप? इसका अर्थ है मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुँचना आवश्यक है। हम किसी भी पदार्थ को तभी जला सकते जब तक उसका पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है, तभी हम किसी पदार्थ को जला सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी पदार्थ को जला नहीं सकते। क्रियाकलाप 4.4 कल पार्ट 3 लॉन्च करेंगे इसी चैनल पर। कल 3 बजे के बाद, 3 बजे दोपहर के बाद, इसलिए वीडियो को आप ज़रूर देखना। 3 बजे बाद इंतज़ार करना। और अगर हमारा पढ़ाया गया बात आपको समझ में आया, अच्छा लगा, इस वीडियो में आप लोगों को मज़ेदार बात मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और खूब ही ज़्यादा शेयर करना। शेयर पक्का कर देना जिससे व्यूज़ बढ़े चैनल का। चैनल में व्यूज़ कम है इसलिए शेयर करना आवश्यक है, इसलिए शेयर और सब्सक्राइब
और लाइक तीनों कर देना अगर हमने अच्छे से पढ़ाए होंगे। तो फिर से कल के वीडियो का इंतज़ार करना, कल ज़रूर ही मिलेंगे। बाय। कल के वीडियो का इंतज़ार करना प्लीज़।